नमस्कार, स्वागत है आपका रेवाड़ी बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी रेवाड़ी की, जहां पीएचडी और एम के छात्र निकले कैब चालक को गोली मारकर कैब छीनने के शातिर आरोपी। साथ ही बताएंगे कैसे रेवाड़ी में ही भारतीय सेनाओं की अभूतपूर्व विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस पर रेवाड़ी के सेक्टर 18 गड़ी बोलनी रोड स्थित रजांगला शहीद पार्क में पूर्व सैनिक रैली और शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पे आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। दिल्ली के जयपुर जाने के लिए कैब बुक कर हरियाणा के रेवाड़ी में कैब चालक को गोली मारकर कैब लूटने वाले 2 पढ़े लिखे शातिर बदमाशों को रेवाड़ी पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि उबर कैब चालक संजय, जो मूल रूप से अलीगढ़ का निवासी है, सोमवार रात पुरानी दिल्ली से 2 युवकों को लेकर जयपुर जा रहा था। तभी बनीपुर चौक के पास आरोपियों ने उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर तान दी और विरोध करने पर गोली मार दी, जिससे संजय के पैर में गोली लगी। इसके बाद आरोपी कैब, मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर रेवाड़ी सीआईए और थाना पुलिस ने मिलकर आरोपियों दिव्यांश निवासी अजमेर, जो जयपुर से एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी कर रहा है, और शुभम निवासी आजमगढ़, जो एमए के बाद यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, को छीनी गई कैब सहित गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 1 मैगजीन, 79 जिंदा कारतूस, 1 जैमर, जीपीएस लोकेशन हैक करने का उपकरण, 4 मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, जबकि उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच जारी है। ये सुबह करीब 6 बजे हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक लड़का जिसके गोली लगी है वो सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में एडमिट हुआ है, और उसने बताया है कि मेरी गाड़ी किसी ने छीनी है और मेरे ऊपर फायर किया है, जिस पे तुरंत हमारी सीआईए की टीम और एसएचओ साहब हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने लड़के से बात की तो उसने, ये लड़का है संजय कुमार, ये अलीगढ़ का रहने वाला है। इसने बताया कि जी मेरे पास है ओला की फ्रेंचाइजी है और उसी के अंडर में अपनी गाड़ी चलाता हूँ। तो कल रात को करीब 1 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरी गाड़ी बुक की गई थी और जयपुर के लिए बुक की थी। वहाँ से ये गाड़ी लेके चले तो नज़दीक बनीपुर चौक इन्होंने इससे गाड़ी छीनने की कोशिश की। इनकी कनपट्टी पे पिस्टल लगाया। इसने थोड़ा बहुत विरोध किया तो उस विरोध स्वरूप इसके ऊपर फायर किए, जो इसके दाहिने पैर में गोली लगी। तुरंत सभी टीमें एक्टिव हुई और नाकाबंदी वगैरह की गई, और लोकेशन और बाकी टेक्निकल हेल्प की मदद से दोनों अक्यूज्ड जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, उनको पकड़ने में हमारी सीआईए टीम और थाना की टीम ने कामयाबी हासिल की। सर, कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले? इसमें 2 लोग हैं। एक तो देवांशु नाम का लड़का है, ये इसका अपना अजमेर का रहने वाला है। एक शुभम वर्मा है, ये अपना आजमगढ़ का रहने वाला है। बरामदगी की बात करें तो क्या सब बरामद? इनसे जो गाड़ी छीनी गई थी वो बरामद हुई है। उसके अलावा इनसे करीबन 89 रोंद जो हैं, जिंदा रोंद, वो बरामद हुए हैं। 2 पिस्टल बरामद हुए हैं। 3 इनसे मैगजीन बरामद हुई हैं। इसके अलावा इनसे कुछ अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट भी बरामद हुए हैं, जिनमें से एक जीपीएस डिटेक्टर है, एक वेव ब्लॉकर जिसको आम भाषा में जैमर कहते हैं, वो बरामद हुआ है। 4 इनसे मोबाइल बरामद हुए हैं। कुछ इनसे सिम बरामद हुई हैं, जिनके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बैकग्राउंड क्या है लोगों का? जो लड़का अजमेर का रहने वाला है देवांशु, ये पढ़ा लिखा लड़का है और फिलहाल ये पीएचडी कर रहा है जयपुर से। और दूसरा लड़का जो शुभम वर्मा है आजमगढ़ का, ये भी पढ़ा लिखा लड़का है। ये एमए करके और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है। आखिर पुलिस कैसे पहुंची इन लोगों तक वारदात के? ये तो हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसको हम ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बाकी टेक्निकल हेल्प की वजह से हम इन तक पहुंचने में कामयाब रहे। जो कैब बुक की थी, कोई ऐप से बुक की थी या कैसे? नहीं, नॉर्मल इन्होंने फोन से बुक। क्या इसका पहले का कोई बैकग्राउंड है, किस वजह से इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया? देखो, अभी तो है ना, हमें इनको राउंड अप ही किया है। अभी इस बारे में क्या इनका एम था, किस लिए गाड़ी लूटी थी, क्या इन्होंने करना था, पहले का कोई बैकग्राउंड है या नहीं है, उसके बारे में अभी गहनता से जांच की जाएगी। 2 बड़े बोरों की भी बात आ रही थी। जो घायल था वो कह रहे थे कि 2 बड़े बोरे थे, सुनसान जगह पे उन्होंने उतारा है, इस तरह का भी बात वो बयान में कह रहा था। क्या वो सामने है कुछ? नहीं, बैग जो इसके पास था, बोरे नहीं थे, बैग था जिसमें इसका जो ये देवांशु है, इसका कुछ सामान और कपड़े थे। बाकी इस तरह की कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं आई, और अभी गहनता से पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इनका पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। सर, आपने कहा कि पीएचडी कर रहा है, एमए कर रहा है, क्या लगता है जिस तरह से इसके पास इतना असला मिला है और जिस तरह जयमार तमाम जो हैक करने के लिए तमाम सारी चीजें थी, कोई बड़ी वारदात कुछ तो प्राथमिक जांच में मिला होगा,
कि आपने जो वेरीफाई किया? देखिए, आप जो कह रहे हैं इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी प्राथमिक जांच में हम कुछ से नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉपर इंटरोगेशन अभी इनकी करनी बाकी है और पूरे पूछताछ करके उसके बाद अगर कोई नई बात आती है तो आप लोगों को बताया जाएगा। दिल्ली में अभी एक टेररिस्ट घटना हुई थी, जी, जी। दिल्ली से लेकर यहाँ तक पहुंच जाते जी, हैं, वहाँ की फेलियर रहा, तो किस तरह से देखना है पूरी इंसिडेंट को? दिल्ली से लेकर पुराना दिल्ली रेलवे स्टेशन, कोई टारगेट रहा होगा, प्राथमिक तरह से कुछ रहा होगा? नहीं, अभी की पूछताछ में ऐसी बात नहीं आई है। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि अभी एक प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन ही हुई है, इनको अभी गिरफ्तार किया गया है। मुकदमे कुछ वेरीफाई अब तक कुछ हुआ इनके खिलाफ? नहीं, इनका रिकॉर्ड लिया जा रहा है, अजमेर से और आजमगढ़ से रिकॉर्ड लिया जा रहा है। अभी हम बहुत कोई कंक्रीट चीज पे नहीं पहुंचे हैं, अभी पूरी पूछताछ की जाएगी। उसके बाद अगर कोई बात ऐसी सीरियस बात आती है तो आप लोगों को शेयर की जाएगी। तार भी जुड़े हो सकते हैं लोग किसी बड़े गिरोह के साथ। देखो, अभी तक ऐसी बात नहीं आई है, बाकी मैं बता ही रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन अभी प्रॉपर की जाएगी। एक ये जब इसने वहाँ पे वो जो पेशेंट था जहाँ से उन्होंने फेंका जिसको गोली मार के, उससे पूछा कि क्या आप वहाँ पे अस्पताल पहुंच गए, एक मानवता इनके साथ, हालांकि अपराधी है मानवता तो क्या जी, जी, जी। ये क्या था इनका, ये जिस तरह से फोन करके उन्होंने पूछा उससे कि आप हॉस्पिटल पहुंच गए क्या? ये इससे हमने ये बात है जो आप पूछ रहे हो हमने पूछी है, तो इसका यही कहना है कि जी मेरी आत्मा ने थोड़ी सी है ना आत्मग्लानि महसूस की और मैंने एक इंसानियत के नाते उससे फोन करके ये बात पूछी। इनके पेरेंट्स से बात हुई, उनका कोई बैकग्राउंड पता लगा हो? नहीं, अभी बात की नहीं है, अभी तुरंत लेके आए हैं, अभी की जाएगा सब कुछ। ठीक है सर। जी जी, बहरोड के नजदीक से राउंड अप। वैसे तो उपलब्धि आपने पकड़ जल्दी ली। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। भारतीय सेनाओं की अभूतपूर्व विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस पर रेवाड़ी के सेक्टर 18 गढ़ी बोलनी रोड स्थित रेंजांगला शहीद पार्क में पूर्व सैनिक रैली एवं शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त आईजी आरके यादव ने की। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि आज का कार्यक्रम राजनीतिक नहीं बल्कि उन वीर शहीदों के नाम है जिन्होंने 1968 और 1971 की लड़ाई में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। दिवस के रूप में हम हर साल मनाते हैं। 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और अमेरिका का 7वां बेड़ा भी आ गया था, उसकी परवाह ना करते हुए और अमेरिका को धत्ता बताते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और सैम मानेकशॉ जी के नेतृत्व में बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और 90,000 से ऊपर कैदी जो है उन्होंने सरेंडर किया जनरल जगजीत सिंह के सामने। और मैं समझता हूं कि उस दिन को हम हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि वो जो शहादत है और जो कुर्बानी का जो समय है उसको हम भूल नहीं पाएंगे। दूसरा, रेजांगला का जो हमारे 114 आदमी शहीद हुए थे उसमें निहाल सिंह जी हमारे जीवित 120 में से जो हमारे जो जवान थे जो 6 बचे थे उनमें से एक आज भी चिमनावास गांव से हमारे बीच में मौजूद हैं। ये जो लड़ाई थी 18,000 फीट पे हुई थी और इस लड़ाई के अंदर जो है 114 लोगों ने शहादत दी थी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में। इस लड़ाई को ना तो कभी कोई लड़ सकता है, आखिरी गोली और आखिरी व्यक्ति लड़ते रहे और उसके नाम से 120 बहादुर पिक्चर आई है, लेकिन उसके अंदर जो हिस्ट्री है उसको तोड़ मरोड़ कर उसमें जो वीर हमारे अहिर सैनिक थे उनकी कुर्बानी को ठीक ढंग से नहीं दिखाया गया है, उसको दोबारा से दिखाना चाहिए। और उसका नाम भी जो है 120 वीर अहिर होना चाहिए था। और आज जो है यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए, हमारे कमांडेंट आरके यादव और रामफल जी, कैप्टन रामपाल जी और पैटी ऑफिसर हमारे रामतार जी, कुलदीप यादव जी, इन सब ने मिलकर जो है, और हमारे बीच में हमारे आईजी साहब जो सीआरपीएफ से हैं वो हमारे विशिष्ट अतिथि आज यहाँ रहे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और जो हमारी बच्चियों ने जो सांस्कृतिक प्रोग्राम किए उनके लिए मुबारकबाद देता हूँ। सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर क्या? अग्निवीर योजना इस देश के लिए एक खतरनाक कदम है। मैं समझता हूं कि इससे जो है 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, ना तो उनको कोई नौकरी मिलेगी, ना उनको कोई पेंशन मिलेगी, ना उनको कोई अगर शहीद भी हो जाता है तो शहादत का जो दर्जा है, शहीद का दर्जा, वो भी नहीं मिलता है। तो अगर कांग्रेस राज अगर इस बार ले आते
तो हम इस अग्निवीर योजना को समाप्त कर देते और रेगुलर भर्ती हम करते। अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत जेन्युइन मांग है। आप जानते हैं कि 1857 के अंदर जो लड़ाई लड़ी और जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में INA के अंदर जो है वीर अहीरों ने बड़ी भारी मात्रा के अंदर जो है उनका साथ दिया था। इन सब बातों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कभी भी जो है जो बहादुर लोग हैं उनके नाम से अहिर रेजिमेंट नहीं बनाई। मैं समझता हूं कि इस सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और ये जरूरी है कि अहिर रेजिमेंट बने। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल रेवाड़ी बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।